अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन केवल, अभी तोलना पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आज की अपनी इस नई क्लास को लेकर। और आज हम शुरू करेंगे नए सेशन के लिए अपना यह पहला वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 12th मैथ्स के लिए, जिसका नाम है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है। और चूंकि पहले आपने इसे कक्षा 11 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होता है, उससे पहले आप कक्षा 10 तक इसे कभी नहीं पढ़ते, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि क्लास को देख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। इसे मैं आपके लिए एकदम आसान बना दूंगा। तो चलिए और देरी किए बिना शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। मान लो आपके पास दो समुच्चय हैं A तथा B, तो जो उनका कार्तीय गुणन है वो A क्रॉस B द्वारा दर्शाया जाता है। और लिखा कैसे जाता है मैं पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। इसमें ए बी जैसे क्रमित युग्म होते हैं, जहां ए आता है समुच्चय ए से और स्मॉल बी आता है समुच्चय कैपिटल बी से। समझ गए? ये समुच्चय के कार्तीय गुणन की परिभाषा हो गई। एक उदाहरण लेकर आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह समझ आता है, इसलिए उदाहरण हर एक डेफिनेशन के मैं आपको बताता चलूँगा। मान लीजिए ए हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 और B एक समुच्चय है हमारे पास 3 4। तब अगर बात की जाए A क्रॉस B की, तो ये एक ऐसा समुच्चय बनेगा जिसमें AB जैसे क्रमित युग्म होंगे। मतलब 1 की गुणा 3 के साथ कराने का मतलब है क्रमित युग्म 1 3 दिखाना, फिर क्रमित युग्म 1 4, फिर क्रमित युग्म 2 3 और फिर क्रमित युग्म 2 4। ठीक है, तो यहाँ क्रमित युग्म बनते हैं, इसको कहा जाता है समुच्चय का कार्तीय गुणन। ठीक है, समझ गए? इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें संबंध। संबंध किसे कहते हैं? अब समझिए कि संबंध कहते किसे हैं। इसके लिए हमारे पास दो समुच्चय होंगे, एक समुच्चय A होगा, दूसरा समुच्चय B होगा। इन पर ही एक अन्य समुच्चय होगा जिसे हम R से निरूपित करेंगे। ये जो R है ये A B पर संबंध कहलाता है अगर इस R के सभी एलिमेंट A क्रॉस B में से लिए गए हों। नहीं समझे? डेफिनेशन के और उदाहरण के माध्यम से समझिए। समुच्चय A तथा B के लिए एक अन्य समुच्चय R संबंध कहलाएगा अगर R के सभी एलिमेंट A क्रॉस B में से लिए गए हों। दैट मीन्स R सबसेट हो A क्रॉस B का। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट A हमारे पास, यही उदाहरण ले लेते हैं हम, ऊपर वाला जो है ये 1 2 और B हमारे पास
3 4 था, ठीक है। और A क्रॉस B हमारे पास आया था 1 3 1 4 2 3 2 4। तो अगर मैं यहाँ ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ एक सेट है R और वो सेट उसमें दो एलिमेंट है 1 3 और 2 3, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सभी एलिमेंट इसमें से लिए गए हैं। तो यहाँ R सबसेट है A क्रॉस B का, इम्प्लाइज दैट R A व B पर संबंध कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ समय देता हूँ, इसको नोट कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो डीपली आपको समझना है वो डेफिनेशंस ही हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। इसलिए डेफिनेशंस सभी लिखते जाइए और उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के संबंध आपको पढ़ने को मिलेंगे। नंबर 1 आप पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। स्वतुल्य को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव इंग्लिश में, सममित को कहेंगे सिमेट्रिक, इसको संक्रामक को कहेंगे ट्रांजिटिव और तुल्यता संबंध को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे कि तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध, अब मान लो कि एक समुच्चय है A और इस पर कोई संबंध है R। ये संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है अगर कोई A का एलिमेंट जो A में बिलोंग्स करता है उसका उसी के साथ क्रमित युग्म इस R में बिलोंग कर जाए तो। नहीं समझे? डेफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 और एक रिलेशन है R 1 1 2 2 3 3 4 4 1 4 2 4 3 1, कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इस समुच्चय A का कोई भी एलिमेंट ले लूँ, जैसे 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू A, तो हम देख रहे हैं 1 का 1 के साथ जो पेयर है, 1 का 1 के साथ क्रमित युग्म 1, 1, ये हमें मिलेगा रिलेशन R में। अगर हम इसमें से 2 लें, 2 बिलोंग्स टू A है, तो हम देख रहे हैं 2 का 2 के साथ रिलेशन यहाँ सेट R में बिलोंग्स करता है, 2 का 2 के साथ क्रमित युग्म इसमें बिलोंग्स करता है। ऐसे ही 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ भी है।
तो हम यहाँ सब संख्याओं को न लिखकर जनरली लिख देते हैं कि a बिलोंग्स टू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य या फिर कहें रिफ्लेक्सिव संबंध है, रिलेशन है। उम्मीद है कि कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा आपको कि किसको कहते हैं हम स्वतुल्य संबंध। चलिए अब संबंध का जो अगला प्रकार है सम्मित संबंध, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। संबंध का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं सम्मित संबंध। जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। पहले इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा। कोई संबंध R जो किसी समुच्चय A पर है वो सम्मित कहलाएगा यदि A के दो एलिमेंट A B का क्रमित युग्म सीधे भी इस R में बिलोंग कर जाए और इनको आपस में बदल कर भी क्रमित युग्म इस R में से मिल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखो, मान लो A हमारे पास है 1 2 3 4, ये समुच्चय है, और एक हमारे पास रिलेशन है R। ठीक है, ये रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 2 1 2 3 1 4 4 1, कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए इसके, हमने 1 और 2 ले लिए। हमने यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट लिए, ये किसके हैं? सेट ए के। और हमने देखा कि 1 और 2 का क्रमित युग्म इस R में से हमें मिल रहा है। यहाँ देखो, ये रहा। तो साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि 2 1 भी इसमें से ही मिल रहा है, 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो जहाँ पर भी किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होगी कि क्रमित युग्म के जो एलिमेंट हैं उनको आपस में बदल कर भी क्रमित युग्म उस रिलेशन में से, उस सेट में से आपको मिल जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो सेट है, ये जो संबंध है, ये इस समुच्चय ए के लिए सम्मित संबंध कहलाएगा। तो इम्प्लाइज दैट R A पर सम्मित संबंध है। क्लियर हुआ? अगला प्रकार देखिए, तीसरे नंबर का प्रकार है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है? पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ।
समझिए इस डेफिनेशन को, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि उस सेट के, जो सेट हमें दिया गया है उसके 3 एलिमेंट ए बी सी हमने ले लिए, पहले दो दो में क्रमित युग्म बना लिए, यानी पहले दूसरे का क्रमित युग्म और दूसरे तीसरे का क्रमित युग्म, ये दोनों इसी सेट में से ढूंढने से मिल रहे हैं, इसी संबंध में से मिल रहे हैं। और हमने देखा कि अगर बीच में से बी का रोल ख़त्म कर दिया जाए और ए और सी का क्रमित युग्म भी उसी रिलेशन में से मिल जाए ढूंढने से, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक संबंध। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक सेट आर लिख रहा हूँ, 1 1, एक समुच्चय ए लिख रहा हूँ पहले, 1 2 3, अब 1 1 2 2 3 3, 1 2 1 2 2 3 1 3। ठीक है, अभी मैं इसे प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ। प्रॉपर हमें बने बनाए मिलेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हम वहाँ से देख देख कर आसानी से पता लगा पाएंगे। फिलहाल आपकी समझ में आए इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ लेकर समझा रहा हूँ। देखिए समझिए इसको, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ 3 एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3, तो हमने कह दिया कि 1 2 3 ये तीनों ए के हैं। ठीक है, फिर हमने पाया कि इनमें से 1 2 तथा 2 3, यानी पहले दूसरे और दूसरे तीसरे दोनों के क्रमित युग्म यहाँ में ढूंढने से मिल रहे हैं। 1 2 2 3 यहाँ रिलेशन आर में बिलोंग्स करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अगर बीच में से 2 का रोल ख़त्म हो जाए तो 1 3 बचेगा। 1 3 भी तो हमें इसमें से ढूंढने से मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम इस संबंध आर को संक्रामक संबंध पुकारते हैं या कहते हैं प्यारे दोस्तों, आर संक्रामक संबंध है। उम्मीद है जितना बताया है आपकी समझ आया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चौथे प्रकार का जो संबंध मैंने आपको बताया था वो था तुल्यता संबंध। जिसको इंग्लिश में हम कह रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, यदि कोई संबंध ये तीनों प्रकार के संबंध रखता है तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इतनी सी ही हमें लिखनी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ गए। इसके अलावा 2 तरह के और संबंध है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो उनको भी साथ साथ सीख कर चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, अब रिक्त संबंध के बारे में जानिए। रिक्त संबंध क्या होगा? देखो, किसी समुच्चय ए पर, मैं पहले इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर
रिक्त संबंध कहलाता है यदि R फाई के बराबर हो और वो सबसेट हो एक रोस A का। मान लो एक सेट A है जिसमें X जैसे एलिमेंट हैं सच दैट X एक सम संख्या है, ठीक है। यानी A में सभी एलिमेंट ऐसे हैं जो सम संख्याएं हैं और R एक संबंध है जिसमें X Y जैसे एलिमेंट हैं सच दैट X में से अगर Y घटा दूं तो एक विषम संख्या प्राप्त हो, एक विषम संख्या है। अब आप मुझे बताओ A में सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो सम संख्याएं हैं, एक रोस A में भी सभी एलिमेंट सम संख्याएं ही आएंगी, तो यहाँ पर जो रिलेशन R है उसमें विषम संख्या की बात हो रही है। तो क्या कोई विषम संख्या यहाँ से आनी पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ R जो है ना, R यहाँ पर फाई के बराबर होगा और ये R रिक्त संबंध कहलाएगा। समझ गए? एक और प्रकार का संबंध आपको यहाँ पढ़ लेना चाहिए जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। पहले डेफिनेशन बताता हूँ। किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R के सारे एलिमेंट एक रोस A के भी एलिमेंट हो जाएं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, फॉर एग्जांपल A बराबर है X सच दैट X एक सम संख्या है, ठीक है। और रिलेशन R इस प्रकार है जिसमें x y जैसे क्रमित युग्म है सच दैट x माइनस वाई अगर इनको घटा दिया जाए तो इनका मॉडुलस एक सम संख्या हो। तो अब आप इस स्थिति के बारे में सोच कर देखो, ऊपर जो A है हमारे पास उसमें सभी सम संख्याएं हैं, मतलब एक रोस A में भी सब सम संख्याएं ही होंगी और यहाँ रिलेशन R में ऐसे अवयव क्रमित युग्म है कि उनको घटाकर एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये सेट और ये सेट सम संख्याओं का सेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसी अवस्था में ये कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन, जब R के सभी एलिमेंट एक रोस A के भी सेम एलिमेंट हों। प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। फर्स्ट पार्ट में समुच्चय दिया है A1 से लेकर 14 तक और संबंध दिया है R x y जैसे एलिमेंट है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, समुच्चय A दिया है 1 2 3 अप टू 14 और रिलेशन R दिया है x y जैसे एलिमेंट हैं सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। ओके, इसको हमें पता लगाना है कि क्या यह सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है अथवा नहीं। सबसे पहले ये जो रूप इसका लिखा हुआ है समुच्चय का, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और हमें ऊपर जो फॉर्म दिया हुआ है उसको हम रोस्टर रूप कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म से बदलकर रोस्टर फॉर्म में ले आएँ तो आप आसानी से देखकर ही पता लगा लेंगे कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है अथवा नहीं है।
तो रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करना है, देखो आर को हमें रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ x का वैल्यू डालते जाइए और y का वैल्यू लिखते जाइए। x का वैल्यू 1 डालते हैं क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हुई है। x अगर 1 डालोगे तो y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 डालोगे तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 डालोगे तो 9 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 डालोगे तो 12 आ जाएगा। और x का वैल्यू 5 डालोगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन 15 हमारे समुच्चय A में नहीं है, तो इसका रोस्टर फॉर्म यहीं पर आकर ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक एलिमेंट ले ले, जैसे 1 ले लेता हूँ मैं, 1 बिलोंग्स टू A, इम्प्लाइज दैट हमने 1 एलिमेंट लिया A का, लेकिन 1 का 1 के साथ क्रमित युग्म हमें ढूंढना है। क्या इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। संक्रामक के लिए देखिए 2 एलिमेंट लेते हैं, तो 2 एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2, ये A के एलिमेंट है, ठीक है, तथा 1 और 3 ले लेता हूँ, 2 तो उसमें है ही नहीं, 1 3 ले लेता हूँ, 1 और 3 मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, तथा 1 और 3 का क्रमित युग्म हमें इस रिलेशन R में देखने को मिल रहा है। परंतु अगर हम इनको बदल दें आपस में, 3 1 बना दें इसका, तो क्या 3 1 यहाँ देखने से मिल रहा है? यहाँ 3 1 नहीं है, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट R सममित भी नहीं है। अब बारी आती है संक्रामकता देखने की। संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो वो 3 एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, 1 1 3 3 9, 1 3 और 9 ले लेता हूँ, 1 3 और 9, ये 3 एलिमेंट हैं, A में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तथा 1 3 का जोड़ा व 3 9 का जोड़ा, ये भी रिलेशन R में से ही हमें मिल रहे हैं, 1 3 3 9। लेकिन क्या अगर बीच में से 3 का रोल ख़त्म कर दें, 1 9, क्या ये भी हमें इस रिलेशन में मिल रहा है? क्या इसमें कहीं 1 9 है? नहीं है ना, तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू R लिखेंगे। तो इम्प्लाइज दैट R संक्रामक भी नहीं है। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः R न तो सम्मित है, न स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें कहा गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R बराबर एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 तथा x इज़ लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध का पता लगाना है। क्या ये सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक है अथवा नहीं। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट का। इसमें हमें समुच्चय दिया हुआ है n फॉर नेचुरल नंबर, यानी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। रिलेशन R दिया हुआ है कि इसमें x y जैसे एलिमेंट हैं सच दैट y बराबर है x प्लस कितना है, x प्लस 5 तथा यहाँ जो x है वो लेस है 4 से। ये इस संबंध R का समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें पहले इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं R बराबर, देखो अगर x का वैल्यू 1 रखूँ तो ये y का वैल्यू 6 आ जाएगा, 1 6। अगर x का वैल्यू 2 रख लेता हूँ तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 रख लेता हूँ तो y का वैल्यू 8 आ जाएगा। 4 नहीं रख सकते क्योंकि कंडीशन है 4 से कम वाले ही लेने हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म बन गया। अब सबसे पहले इसकी स्वतुल्यता की जांच करते हैं। स्वतुल्यता देखो
इसके लिए हमें इस n का कोई एक एलिमेंट चाहिए। मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेता हूँ 1। 1 इस n में से मैंने लिया है, ये पहले ही लिखकर बता दिया। तब 1 का 1 के साथ क्रमित युग्म बना दो ऐसे, और इसकी जांच करो क्या ये इस रिलेशन R में से फाइंड होता है। इसमें ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू R लिखो। अगर ऐसा होता है तो हम लिखते हैं इम्प्लाइज दैट R स्वतुल्य नहीं है। समझ आया? इसके बाद हम इसकी सममितता की जांच करते हैं। सममितता यानी सिमेट्रिविटी, सममितता। इसके लिए हमें इसके दो एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसके दो एलिमेंट 1 और 6 ले लेता हूँ। 1 इसमें है और 6 भी इसमें होगा कहीं पर, तो 1 और 6 ले लेते हैं। ये मैंने इस सेट n से ले लिए। एलिमेंट होने चाहिए सेट n के, और क्रमित युग्म मिलने चाहिए इस रिलेशन में, तभी जाकर ये वेरीफाई हो पाता है। तथा साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 और 6 का क्रमित युग्म बना लेता हूँ। ठीक है, 1 और 6 का क्रमित युग्म बनाने के बाद मैंने पाया कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करता है, ये रखा हुआ है यहाँ पर, तो बिलोंग्स टू R लिख दो। परंतु अब आप इनके स्थान आपस में बदलिए, 6 को पहले लिखिए 1 को बाद में, और ढूंढिए कि क्या इनके स्थान बदलने पर जो क्रमित युग्म बना वो भी इसमें है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू R, और अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट R सममित नहीं है। क्लियर? अब संक्रामकता की जांच करते हैं। संक्रामकता जांच करने के लिए 3 एलिमेंट होने आवश्यक हैं दिए गए समुच्चय के। तो 3 एलिमेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, 1, 6 और 2। 1, 2 और 6 ले लेता हूँ। 1, 2 और 6 3 एलिमेंट हैं इस n के। ठीक है, आप 1 और 6 का क्रमित युग्म बना दो। 1 और 6 का क्रमित युग्म बनाओ और कहो कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करता है। परंतु अब देखो यहाँ 1, 6 का क्रमित युग्म है, तो यहाँ पर 6 और किसी अन्य संख्या का क्रमित युग्म भी होना आवश्यक था। पहली बात तो ये है, अगली शर्त तो बाद में ही है इस संबंध की। पहली शर्त ये है कि अगर आपने 3 संख्याएं ली, जैसे ये ली थी, तो पहली दूसरी का जोड़ा, दूसरी तीसरी का जोड़ा बन जाए, जो कि नहीं बन रहा है। 1, 6 हमने लिया, आगे इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 6 शुरुआत में आया हो। तो आप लिख दें परंतु 6, x जैसे अवयव इसमें है ही नहीं। तो अगर ऐसा है ही नहीं तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट R संक्रामक नहीं है। अब हम फाइनली अपना रिजल्ट लिख देंगे। फाइनल रिजल्ट होगा अतः R न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है, न ही संक्रामक है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके सामने है। समुच्चय A बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन R दिया है x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R। इसको पता करना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है अथवा नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो सेट A है वो दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो रिलेशन R है वो दिया है x, y जैसे एलिमेंट इसमें है सच दैट x भाज्य है y से, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ठीक है, तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म बनाना होगा। बनाइए रोस्टर फॉर्म।
आर का वैल्यू यहाँ बनेगा, देखो वाई हमें एक्स वाई हमें इस तरह से लेने हैं कि y हमेशा x से भाज्य हो जाए। ये सभी संख्याएं एक से भाज्य हैं, पूरी पूरी सभी एक से कट जाएंगी। तो हम यहाँ 1 2 1 3 1 1 भी ले सकते थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए, अब हम 2 2 का जोड़ा ले सकते हैं क्योंकि 2 2 से भाज्य होगा। फिर 2 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 विभाजित हो जाता है 2 से, और फिर 2 6 ले लेंगे। ओके, इसके बाद 3 का नंबर 3 अपने आप को विभाजित करेगा और 6 को विभाजित करेगा, तो 3 3 और 3 6 लिख सकते हैं। इसके बाद 4 स्वयं को ही विभाजित कर सकता है और को विभाजित 4 नहीं करेगा, तो 4 4 का जोड़ा ले लेंगे, और 5 5 का जोड़ा लेंगे, और 6 6 का जोड़ा लेंगे क्योंकि 6 से केवल 6 विभाजित होगा इसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी स्वतुल्यता की जांच करते हैं। स्वतुल्यता, इसके लिए आप जो एलिमेंट यहाँ पर है प्रत्येक का उनके ही साथ क्रमित युग्म ढूंढ कर आइए सबसे पहले इस बनाए गए रिलेशन आर में। तो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6। तो अब आप इन सारों को न लिखने के बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें से प्रत्येक के लिए उसी के साथ क्रमित युग्म इस आर में बिलोंग्स कर रहा है। और जब ऐसा है तो आर स्वतुल्य है। समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ 1 2 है तो क्या यहाँ पर 2 1 भी है? 2 1 इसमें नहीं है। यहाँ 1 3 है, क्या 3 1 है? नहीं है। 1 4 है, क्या 4 1 है? नहीं है। 1 5 है, क्या 5 1 है? नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता कि क्रमित युग्म को आपस में बदल कर जो क्रमित युग्म नया बन रहा है वो इसमें ना मिले, तो ये सममित नहीं कहलाएगा। और इसको लिखने का तरीका होगा, पहले लिखेंगे सममितता, चूंकि इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लो और उसे आप यहाँ पर अनवेरिफाइड दिखा दो, 1 2 बिलोंग्स टू ए, तथा 1 2 इनका जो लीनियर पेयर है, जो पेयर बन रहा है इनका, वो इस रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है। परंतु अगर मैं इनका क्रम बदलूं तो क्रम बदलने पर जो नया पेयर बन रहा है वो इस रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, अतः आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। अब संक्रामकता की जांच करनी है। संक्रामकता की जांच करने के लिए कोई 2 क्रमित युग्म पहले से ही लेकर चला जाता है। देखो, जैसे मैं यहाँ 1 2 लेकर चलूँ और फिर 2 2 लेकर चलूँ, इसका बाद का और जो क्रमित युग्म अगला ले रहे हो उसका पहला जो पद है, जो संख्या है, वो समान होनी चाहिए। जैसे देखो 1 2 और 2 2 तो इसमें है, अगर बीच में से 2 का रोल ख़त्म कर दूँ तो बनेगा 1 2 1 2 ऑलरेडी इसमें है। फिर यहाँ देखिए 1 3 और 3 3 है, अगर मैं बीच में से 3 हटा दूँ तो 1 3 बन जाएगा, 1 3 भी इसमें है। 1 4 और 4 4 इसमें है, बीच में से हो ये हटा दूँ 4 तो 1 4 बन जाएगा। समझिए, ऐसे समझिए, देखो समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। चूँकि 1 2 तथा 2 2 बिलोंग्स टू आर, इट इज़ इम्प्लाइज दैट बीच में से इस 2 का रोल ख़त्म हो जाए अगर, तो क्या बनेगा? 1 2 बनेगा। और 1 2 तो पहले से हम देख रहे हैं कि 1 2 इसमें बिलोंग्स करता है, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है। आप किसी के लिए भी चेक कर लो, सबके लिए हो रहा है। 1 5 5 5, बीच में से 5 हटाओ फिर से 1 5 बनेगा। तो सबके लिए ये सत्य हो रहा है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है। इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक संबंध है।
एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी संख्या का उदाहरण लेकर यहाँ दिखा रहे हैं और प्रत्येक जोड़े के लिए ये वेरीफाई हो रहा है, तब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हम यहाँ 1 2 ने लिखकर ऐसे लिखते हैं, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध है। अब यहाँ ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए तो आपको यहाँ अलग अलग सारे जोड़ों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अतः यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि ये जो संबंध है स्वतुल्य तो है, संक्रामक भी है, परंतु सम्मित नहीं है। समझ गए? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखिए। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में एक रिलेशन r इस तरह से है, x y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध r का पता लगाना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए पता लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो समुच्चय दिया है वो z दिया है, समुच्चय दिया है z। z का मतलब समझते हो ना? z का मतलब है समस्त ऋणात्मक पूर्णांक और समस्त धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पर, समस्त ऋणात्मक पूर्णांक, समस्त धनात्मक पूर्णांक, ये z दिया हुआ है। और रिलेशन r दिया है, इसमें एक्स वाई जैसे एलिमेंट हैं, सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं तो यहाँ पर एक इस प्रकार का समुच्चय आएगा जो अपरिमित समुच्चय होगा, जिसमें अनंत अवयव होंगे। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म से ही आगे चेक करेंगे कि यह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले जांच करते हैं स्वतुल्यता की। स्वतुल्यता के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए इनमें से। उस एक एलिमेंट को मैं कोई संख्या नहीं लूँगा, बल्कि उसका व्यापक रूप ले लेता हूँ, a मान लेता हूँ उसे, या फिर x मान लेता हूँ। x मान लेते हैं, चलो माना एक एलिमेंट x है जो किसका है, z का है। ठीक है, अब अगर मैं z में से z ही घटाऊँ, सॉरी z नहीं x में से x ही घटाऊँ तो क्या आएगा, 0। ये घटा क्यों रहा हूँ? क्योंकि जो रिलेशन है उसकी परिभाषा कहती है कि जो एलिमेंट लिया है उसमें से उसी एलिमेंट को घटाना है स्वतुल्यता के लिए। तो x में से x घटाकर 0 आया, और रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि जो भी आएगा वो पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो पूर्णांक है ना, क्योंकि 0 तो ऊपर भी आया है, तो 0 पूर्णांक है। अब यहाँ आप इस x का मान कुछ भी ले लो और उसमें से उसे ही घटा लो, हमेशा 0 आएगा और पूर्णांक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि R एक स्वतुल्य संबंध है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसको फुलफिल कर रहा है। दूसरा, हम जांच करते हैं इसकी सममितता की। सममितता, देखो सममितता के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, ये आप जानते हैं। 2 एलिमेंट में ए बी ले लेता हूँ, व्यापक रूप में ले लेता हूँ। ये एलिमेंट किसके हैं, दिए गए समुच्चय के होते हैं ये, तो ये दोनों एलिमेंट जेड के हैं। अब हम मान लेते हैं कि ए बी का क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स करता है,
अगर आर में बिलोंग्स करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी अगर a में से b को घटाऊं, a माइनस बी, तो ये कोई ना कोई पूर्णांक जो मैं k मान रहा हूं ये k है। अब अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूं तो ये b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर k रहेगा। या फिर इस माइनस के चिन्ह को उधर भेज दूं तो b माइनस ए बराबर माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ तो भी ये पूर्णांक है, अगर -3 लिख रहा हूँ तो भी ये पूर्णांक है। इसका मतलब यहाँ भी डेफिनेशन फुलफिल रही, उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ, परिभाषा जो कि त्यों है। तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट b माइनस ए एक पूर्णांक है। जब a माइनस बी पूर्णांक था तो क्रमित युग्म बन रहा था ए बी। जब b माइनस ए पूर्णांक है तो क्रमित युग्म बन जाएगा बी ए। तो b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स कर गए। जब ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि आर सममित संबंध है। अब हम इसकी संक्रामकता चेक करते हैं, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो संक्रामक देखिए, संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है दिए गए समुच्चय की। तो दिया गया समुच्चय Z है, इसके मैंने 3 एलिमेंट ले लिए A B C, और पहले 2 के क्रमित युग्म, पहले 2 का क्रमित युग्म तथा दूसरे तीसरे का क्रमित युग्म, ये दोनों हम मानकर चलते हैं रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहे हैं। अब अगर बीच में से इस बी बिचौलिए को ख़त्म कर दिया जाए और डायरेक्ट ए और सी का एक क्रमित युग्म बन जाए और वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर दे जो यहाँ दी गई है, तो हम कह देंगे कि ये संक्रामक भी है। तो देखो कैसे, अगर मैंने ये चीज़ लिख दी तो इसका मतलब लिखेंगे आगे क्या होगा। इसका मतलब है ए माइनस बी पूर्णांक है तथा इसका मतलब लिखेंगे b माइनस सी पूर्णांक है। अब अगर a माइनस बी पूर्णांक है तो हम उसको किसी अचर के बराबर लिख देंगे, मैंने यहाँ लिख दिया k। ठीक है, और तथा b माइनस सी अगर पूर्णांक है तो b माइनस सी बराबर लिख देंगे हम म्यू के। ठीक है, अब अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं, तो जोड़ने से देखिए क्या, a तो एज इट इज रहेगा, b माइनस का है इधर प्लस का है, b कट जाएगा, और माइनस का c एज इट इज रहेगा, और यहाँ k प्लस म्यू आ जाएगा। k एक पूर्णांक लिया था, म्यू भी पूर्णांक लिया था, पूर्णांक में पूर्णांक ही जुड़ रहा है तो वापस से पूर्णांक मिलेगा, और जब वापस से पूर्णांक मिलेगा तो हम लिख सकते हैं a माइनस सी एक पूर्णांक है। ठीक है, जब यहाँ पर ए बी था तो a माइनस बी पूर्णांक था, जब बी सी था तो b माइनस सी पूर्णांक था, अब ए सी आ गया तो a कोमा सी, इसका उल्टा लिखेंगे, ये R में बिलोंग्स कर जाएगा, बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा हो जाता है कि बीच में बिचौलिए का रोल ख़त्म होकर डायरेक्ट A और C क्रमित युग्म बन जाते हैं और वो भी रिलेशन में एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो हम कहते हैं R संक्रामक संबंध है। समझ गए? तो इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से आ जाएगा कि अतः R स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और अगर ये तीनों रिलेशन कहीं पर एक साथ प्रूव हो जाएं तो हम उसको कह देते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। समझ गए? नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th पार्ट है। इसमें कहा गया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में कहा गया है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये बताना है स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्वतुल्यता। स्वतुल्यता के लिए देखिए, यहाँ जो हमें सेट दिया है वो किसी नगर के निवासी हैं उसमें सभी, तो हम नगर का एक निवासी ले लेते हैं। एक्स नगर का निवासी है। तब एक्स तथा एक्स मतलब ऐसे समझिए कि मैं हूँ और मैं मेरे ही स्थान पर कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा तो पॉसिबल है ना, कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर तो कार्य करता ही करता है। यानी एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि x का x के ही साथ जो रिलेशन है, क्रमित युग्म है, वो R में बिलोंग्स करेगा और इम्प्लाइज दैट R स्वतुल्य होगा। फिर सममितता देखते हैं। सममितता के लिए हमें दो एलिमेंट लेने हैं, x तथा y। एक नगर के निवासी हैं। तब मैंने यहाँ पर इनका क्रमित युग्म बना दिया और कह दिया कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करता है। अब अगर ये एक्स वाई जैसा क्रमित युग्म R में बिलोंग करेगा तो रिलेशन की परिभाषा के अनुसार x, y, यहाँ तथा लगा लेते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे या करते हैं। तो अगर x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो चाहे पहले x का नाम लो या y का नाम लो, तो हम कह सकते हैं y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो, जब यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ पहले x और बाद में y था। अब यहाँ पहले y और बाद में x हो गया तो इसको yx लिख सकते हैं और ये R में बिलोंग्स करेगा। तो जब ऐसा हो जाता है कि इनका क्रम बदल कर भी क्रमित युग्म R में बिलोंग्स कर जाए तो R होता है सममित संबंध। तो R सममित संबंध है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी संक्रामकता के बारे में। संक्रामकता के लिए x, y तथा z तीन एलिमेंट हमने लिए, एक नगर के निवासी हैं। ठीक है, तथा हमने कह दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई तथा वाई जेड बिलोंग्स करता है आर में। तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस नहीं, हम कहेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तथा इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए वाई जेड का भी क्रमित युग्म है, वह वाई जेड, यहाँ वाई तथा जेड लिख सकते हो, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो एक्स वाई के स्थान पर कार्य कर रहा है, यानी जहाँ वाई जाता है उसी कंपनी में एक्स भी जाता है, और जहाँ वाई जाता है उसी कंपनी में जेड भी जाता है। तो क्या एक्स और जेड की भी समान कंपनी होगी या नहीं होगी?
होगी ना। तो हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स जेड, एक्स तथा जेड ये भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक हो गया, आर संक्रामक संबंध है। तो हम कह सकते हैं अतः आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो इस स्थिति में आप बताइए क्या यह तुल्यता संबंध है? जी हाँ, यह तुल्यता संबंध है, क्योंकि जिस संबंध में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध हो वो स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पार्ट है उसमें जो रिलेशन दिया है उसमें कहा है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये आप खुद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ में और पिछले वाले क्वेश्चन में केवल स्थान और मोहल्ले का अंतर है। वहाँ स्थान की बात थी, यहाँ मोहल्ले की बात है। तो मोहल्ला भी एक इस तरह का स्थान ही होता है, इसको आप स्वयं कर लें। बस इसमें वर्ड बदलने होंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। जो इसका सी पार्ट है उसको देखें। इसमें कहा गया है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। स्वतुल्यता की जांच करें इसकी। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो मान लो x किसी नगर का निवासी है, x किसी नगर का निवासी है। अब अगर ये नगर का निवासी है तो x कोमा x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोशिश करें एक्स एक्स जैसा क्रमिक युग्म आर में ढूंढने की तो भैया वो नहीं मिल पाएगा। और अगर ऐसा है तो आर स्वतुल्य नहीं होगा। तो आर स्वतुल्य नहीं है तो सममितता देखते हैं, क्या ये सममित होगा अथवा नहीं। सममितता के लिए हमें 2 निवासी लेने हैं। एक्स वाई किसी नगर के निवासी हैं, एक्स वाई किसी नगर के निवासी हैं, ठीक है। तथा मैं कह देता हूँ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर एक्स वाई क्रमिक युग्म आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर मैं इस बात को उल्टा करके कहना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y कोमा x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं बल्कि छोटा होगा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्स जैसा क्रमिक युग्म आर में बिलोंग करेगा? जी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही अवयव जाएंगे जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट आर सममित नहीं है, ठीक है। इसके बाद संक्रामकता देखते हैं, क्या ये संक्रामक हो पाएगा? इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, मतलब 3 निवासी चाहिए, एक्स वाई जेड
किसी नगर के निवासी हैं। ठीक है, दो दो के क्रमित युग्म बना लो एक्स वाई और वाई जेड का, और कह दो कि रिलेशन आर में बिलोंग्स करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, एक्स कोमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर इसको देखिए, वाई जेड के लिए क्या कह सकते हैं, वाई कोमा जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। परंतु अगर हम तुलना x और z की करवाएं, x कोमा देखो x है ना y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ इस तरह से बताता हूँ आपको, ये x है भैया, ये x है और ये y है, ये y है। तो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हिस्सा। और आगे देखिए, वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी वाई लंबा है जेड छोटा है, तो जेड ये हो गया भैया मान लो। और आगे का जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है यहाँ तक का, ये 7 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक का हिस्सा देखूँ तो ये डिफरेंस कितना है, 7 और 7 14 सेंटीमीटर, यानी एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। होना चाहिए था 7, तब जाकर ये संक्रामक होता, तो ये संक्रामक नहीं है। तो हम कह देंगे एक्स कोमा जेड से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इम्प्लाइज दैट एक्स कोमा जेड जैसे क्रमित युग्म, इसको यहीं लिख देता हूँ आगे, इम्प्लाइज दैट एक्स जेड जैसा क्रमित युग्म रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आर जो रिलेशन है ना तो वो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। समझ आया? नोट कर लीजिए। चलिए इसका डी पार्ट देखिए। इसमें रिलेशन दिया है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब की बार डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर स्वतुल्यता जांच करते हैं इसकी स्वतुल्यता, तो स्वतुल्यता के लिए हम एक एलिमेंट x लेंगे। अगर हमने एक एलिमेंट x ले लिया, x मान लो कोई पर्सन है, तो x की ही पत्नी नहीं हो सकता क्योंकि कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू r। आपको यहाँ पर डेफिनेशंस जो परिभाषाएं हैं हिंदी वाली वो इस प्रकार यूज कर लेनी है। x कोई पर्सन है, कोई नगर का निवासी है, तब आप कहेंगे x नॉट बिलोंग्स टू r क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। फिर सममितता की बात करते हैं। सममितता के लिए दो एलिमेंट होने चाहिए। तो आपने मान लिया एक्स वाई दो नगर के निवासी हैं और आपने कह दिया एक्स जो है ना कोमा वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो इसके बदले में अगर आप इनको उलटकर कहना चाहते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वाई भी एक्स की पत्नी होगी, तो वाई एक्स का पति होगा। ठीक है, वाई कोमा एक्स का पति होगा। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई तो इसमें बिलोंग्स करेगा आर में, परंतु वाई एक्स इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि ये सममित भी नहीं है। संक्रामकता इंटरेस्टिंग है। संक्रामकता देखिए इसकी, हमने इसके लिए 3 पर्सन ले लिए एक्स वाई और जेड जो बिलोंग्स कर रहे हैं उस सेट में जहाँ से ये आ रहे हैं, मतलब ये किसी नगर के निवासी हैं। और हम कह रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब हम कह रहे हैं एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है और वाई कोमा जेड की पत्नी है। ठीक है, तो
ये ऐसा संभव है कि x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, मतलब x इसमें स्त्री है और z इसमें पुरुष है, तो कोई भी स्त्री किसी पुरुष की पत्नी तो हो सकती है ना। इसलिए यहाँ x z का जो कॉम्बिनेशन है वो बिलोंग्स कर जाएगा R में, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य और सम्मित तो नहीं होगा परंतु संक्रामक होगा। ये लिख लें, आपके काम आएगा डेफिनेशंस, बाकी इसके आपको खुद बनानी है। इसकी जो लिखने की कला है उसका भी अपने आप का विकास करना है आपको। लिखिए जल्दी से, फिर हम इसका इस प्रश्न का लास्ट पार्ट देखते हैं। चलो इसका ई पार्ट देखो, जिसमें कहा गया है एक रिलेशन आर दिया है एक्स वाई जैसा, सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। स्वतुल्यता के लिए देखें, स्वतुल्यता, फिर सममितता देखेंगे और फिर संक्रामकता देखेंगे। सममितता और संक्रामकता। देखो सममितता से पहले स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट है x, ये किसी नगर का निवासी है, तो इस दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग x बिलोंग्स नहीं करेगा R में। क्योंकि क्या कारण है भैया? क्योंकि कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, इसलिए x का x के ही साथ क्रमित युग्म रिलेशन R में कभी नहीं जाएगा, तो R स्वतुल्य नहीं होगा। सममितता के लिए x y दो एलिमेंट हैं और ये रिलेशन R में बिलोंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि x y के पिता हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x y के पिता हैं। तो अगर मैं इसको उल्टा करके बोलना चाहूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि y भी x के पिता हैं, तो y तो x का बेटा हो जाएगा, होगा या नहीं? बेटा या फिर बेटी हो जाएगा। अगर x y के पिता है तो y तो x का बेटा या बेटी होगा, तो हम कहेंगे कि y x जैसे क्रमित युग्म इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन R में नहीं जा सकते, तो ये सम्मित नहीं होगा। संक्रामकता देखते हैं, इसके लिए x y जैसे क्रमित युग्म और y z जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। मतलब ये है कि x y के पिता हैं, x y के पिता हैं। ठीक है, और y z के लिए कहेंगे y z के पिता हैं। तो अगर अब हम इस x और z के बारे में बात करें, देखो x पिता है किसके? y के, मतलब y बेटा है x का, और y पिता है z के, मतलब z बेटा है y का। तो ये z का पिता ये है, पिता का पिता ये है, तो z और x में क्या रिलेशन हो गया? x दादा हो गया z का, समझ रहे हो? ये इसका पिता है या इसका पिता ये है और इसका पिता ये है, तो इसका मतलब ये इसका पोता हो गया, मतलब ये इसका दादा है। समझ गए ना? तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट x, z के दादा होंगे, दादा हैं। और दादा वाला रिलेशन इस R में नहीं जाएगा, दादा वाले एलिमेंट नहीं जाएंगे भैया, तो x z नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये संक्रामक नहीं होगा। अर्थात हमारा यह आंसर होगा कि ये न तो सममित है, न स्वतुल्य है और न संक्रामक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है सब समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट तरीके से करवाए हैं, जिसमें पूरी तरीके से मैंने नहीं लिखवाया है, ये अपना होमवर्क समझिए, इनका हिंट मैंने दिया है आपको, केवल इनको आप अच्छी तरह से जिस तरह बताया है उस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो थोड़े से चार्जेबल होंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।